अपनी जमात के जो ओरिजिनल लोग हैं वो आज उनसे दूर बैठे हुए हैं। तो यानी कि आपने एक जमात बनाई, उस जमात में जो जितने भी लोग थे वो आपसे दूर हो चले, और अब आपने जो लोग जमा किए, भर्ती किए या भर्ती करवा के आपको पकड़ धकड़ के दिए गए वैगन में भर के, वो सब के सब लोटे निकले। लोटे हैं उनमें से, अब आप देख लीजिए कि उनकी अपनी जो हैसियत है वो यही है कि वो उन्होंने कभी जी भुट्टो भी लगाया हुआ होगा, कभी जी नवाज शरीफ भी लगाया हुआ होगा, आज जी इमरान कर रहे हैं। तो ये मतलब वो क्या सिमत तय करेंगे, वो सिमत तो तय नहीं कर सकेंगे। तो इमरान खान को एक आदमी कहता है कि आज आप सर, अगर आपने 9 हलकों से लड़के जीत के पैगाम दे दिया कि इमरान खान जीत गया है, तो आप यकीन करें हम 2 तिहाई अक्सर से अगले इलेक्शन में आ रहे हैं। अब आप ये देखिए कि इलेक्शन तो एक नंबर गेम होता है, वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स का गेम होता है ना। उसमें अगर आपके पास जीती हुई सीट है, मुझे मालूम है कि एक सीट अजीज़ाबाद की है और वो एमक्यूएम की सीट है, उसमें मैं नबील गबोल को भी खड़ा करूँगा तो वो जीत जाएगा। तो फिर उसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं रहती कि ये इसकी जीत से मेरे पूरे पाकिस्तान की जीत का जो है ना दारोमदार हो, राइट? सो दीज आर द फैक्टर के जो जिस तरह से लेफ्ट राइट सेंटर मुंतशिर होते हुए नज़र आ रहे हैं, इनको जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला और उसका सामना है वो है सिमत का तयन करना। आप अपने आप को, अगर ये अपने आप को एक अपोजिशन लीडर समझकर, मानकर असेंबली में आ जाते, बैठ जाते, कुर्सी पे बैठ जाते, वहाँ से कुर्सी शिफ्ट होना आसान होता है। बाहर बैठ के धरनों से, टैंकरों पे खड़े होकर और मतलब डी चौक पर आकर और गाने नचवाकर, ये जो है ना, इससे हुकूमतें नहीं आती, ये तय बात है। मतलब जलसों धरनों से भुट्टो को फांसी से कोई नहीं बचा सका, ठीक है? तो ये हमें मालूम है कि फैक्ट्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो पॉलिटिक्स है वो कहाँ लड़ी जाती है, हलकों में किस तरह से इंतखाबात होते हैं। इमरान खान को ये समझने की ज़रूरत है, बैठ के ड्राइंग बोर्ड पे नक्शा बना के सीट बाय सीट डिसाइड करके अपनी एक इलेक्टोरल कैंपेन को चलाने की ज़रूरत है। ये जो मज़ाहमती सियासत है ना, ये कोई इनके बस की बात नहीं है। लेकिन हमेशा से इमरान खान यही दावे करते रहे कि उनकी पार्टी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज से मुख्तलिफ है। इनके यहाँ खानदानी सियासत नहीं है, इनके यहाँ जो है फैमिलीज जो है वो नहीं आती सियासत में, ना अपने बच्चे हैं ना किसी और के बच्चे हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि दूसरे पॉलिटिकल जो इनके साथ काम कर रहे मेंबर्स, उनके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी भी जो है उनको लाया गया है सियासत में, जिसपे काफी एतराज हो रहा है, ना सिर्फ बाहर से बल्कि पीटीआई के अपने लोगों की तरफ से भी। इमरान रियाज ने भी आज ट्वीट कर दिए कि ये गलत बात है, लेकिन ये कोई अनहोनी बात नहीं है। पाकिस्तान के हर हलके में बाप के बाद बेटा आता है, भतीजा आता है। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी मिसाल मौजूद है, वज़ीर आज़म और जो है वो वफाक में है, तो पंजाब में वज़ीर आला हमज़ा शहबाज होगा, और कोई सीट नहीं थी वरना वो किसी और को भी दी जाती। तो ये तो कोई मामूल की बात है, लेकिन वाक़ई देखा जाए कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबज़ादे ने वो सीट खाली की है, तो वो अब साहबज़ादी को जाएगी। किसी ने मुझसे सवाल किया था कि वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का ख़ात्मा करेंगी आकर, तो मैंने कहा क्या वो बाप और भाई को मार देगी? क्या करेगी, मतलब कैसे ख़ात्मा करेगी? वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से आ रही है, तो वो तो ऐसा नहीं हो सकता। और इनके पास बेसिकली ये जो इलेक्टेबल्स की सियासत है, ये इसी की बुनियाद पे इमरान खान की पार्टी खड़ी हुई। उनको मालूम है कि ये पीर तरीक़त मौलाना हज़रत शाह नक्शबंदी कुरैशी की सीट है, गद्दी है, तो इस पे किसी को भी इनके ख़ानदान के खड़ा करो। सीट पीटीआई को आनी है, हमें इनफ है, हम बाकी सीटों को देखते हैं, तो वो भी सीट गेम ही खेल रहे हैं ना। सो और ऐसी कई सीटों पे ऐसा होगा। लेकिन मसला ये है कि जो सीटें इन्होंने ऑर्गेनिकली जीती थी, जेन्युइनली जीती थी, वो तो उस पे उनको टफ टाइम मिलेगा। अगर उनके कैंडिडेट्स अच्छे ना हुए तो अच्छे होने चाहिए ताकि वो टफ टाइम दे सकें। और जहाँ उनको मतलब पकड़ धकड़ के दी गई थी, वो पकड़ धकड़ वाला जो है ना, वो इंजन जो है वो बंद पड़ा हुआ है, ठीक है ना। वो गियर में नहीं जा रहा, वो तो न्यूट्रल पड़ा हुआ है। तो जब वो न्यूट्रल गियर में गाड़ी आगे बढ़ाने वाली या पीछे लगाने वाला इंजन ही बंद पड़ा हुआ है, तो अब इनको रियल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का सामना है। अब इनको हलकों में जाकर जंग लड़ने का सामना है, अपना आइडियोलॉजी, अपना नज़रिया बेचने का वक्त है, लोगों के दिल जीतने का वक्त है। ये ओवरसीज़ के जो लोग होते हैं, ओवरसीज़ के लोग बड़े मासूम होते हैं ना, ये मतलब उनका दिल पाकिस्तान में अटका होता है। तो वो तो बस पाकिस्तान की भलाई और फंडिंग के नाम पे जो है वो शौकत खानम और कैंसर और नमल यूनिवर्सिटीज़ पे अपना दाँव लगा रहे हैं। बट दी पीपल इन पाकिस्तान जिस मिज़री से वो गुज़र रहे हैं, वो इमरान खान को मालूम होनी चाहिए कि वो क्या है, मसाइल क्या हैं। उस मसाइल पे कभी बात नहीं की उन्होंने।
3 साल में उन्होंने उस मसले में से एक भी मसला हल नहीं किया, ना पानी का, ना बिजली का, ना इकोनॉमी का। तो ये सवालात का सामना उनको अब इलेक्शन के आने वाले कैंपेन्स में करना पड़ेगा, और उनको ज़ाहिर है कि जब इलेक्शन में आएँगे तो आरज़ू ज़रूरी नहीं है कि वो अपने पसंदीदा एंकर्स और जर्नलिस्ट के सामने ही बैठे हैं, वो हो सकता है आपके सामने भी बैठ जाएँ। अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी सवाल करूँगा, या शाहज़ेब खानज़ादा से तो वो भागते हैं, उनके पास ही चले जाएँ। तो फिर दूध का दूध पानी होगा, कौम फैसला करेगी। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन सर अगर हम इमरान खान को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे यहीं पे छोड़ दें हुँ। और हम बात करें एमक्यूएम की। एमक्यूएम में हम देख रहे हैं कि दोबारा से फारूक सत्तार साहब को सामने लाया जा रहा है। क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप अल्ताफ हुसैन साहब का? उन पे आजकल आप बड़ी तनकीद भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ एमक्यूएम से क्या उम्मीद लगती है आपको? क्या दोबारा से ये लोग सामने आएँगे, फिर से काम शुरू होगा? अच्छा, आपने बात की फारूक सत्तार की, तो फारूक सत्तार इज़ नॉट एमक्यूएम। फारूक सत्तार वाज़ द फेस ऑफ वन ऑफ द फेसेस ऑफ द एमक्यूएम। और वो उन्होंने एक पार्टी चला रहे हैं, रेस्टोरेशन ऑफ एमक्यूएम, यानी कि एमक्यूएम की बहाली। तो उसका मुझे क्या मकसद है समझ में नहीं आता, क्योंकि एमक्यूएम तो ऑलरेडी मौजूद है ग्राउंड पे। उसमें माइनस अल्ताफ हुसैन, पार्टी एज़ इट इज़ वहीं की वहीं मौजूद है। और 2014 के इलेक्शन 2018 के इलेक्शन में एमक्यूएम के साथ सौतेला सलूक किया गया था, क्योंकि उस वक़्त इमरान खान को जिताना था। तो उनको बड़ी फ़राख़ दिली से, कुशादा दिली से, वुसअत क़ल्ब का मुज़ाहरा करते हुए 14 सीटें जो है ना इनायत कर दी गई थी, उठा के कराची वालों की। मतलब कोई जिसकी तुक नहीं बनती हो ना, उन्होंने वो काम भी इस मुल्क में हो चुका है। तो अब ज़ाहिर है कि वो क्वेश्चनेबल है, और वो सवालिया एक निशान है। एमक्यूएम इसको आसानी से छोड़ेगी नहीं। एमक्यूएम जो है वो इंटैक्ट है ग्राउंड पे, याद रखिएगा बात को। एमक्यूएम के लोग मौजूद हैं, जो लीडरशिप डेवलप हुई इन 40 सालों में वो मौजूद है ग्राउंड पे। वो थोड़ी बहुत तितर-बितर हुई है, लेकिन जो एमक्यूएम से निकल गया फिर उसकी अपनी बज़ात खुद कोई हैसियत नहीं रही, चाहे वो फारूक सत्तार ही क्यों ना हो। मुस्तफ़ा कमाल ने एक काम अच्छा ये किया कि उन्होंने अपनी जमात अलग बना ली। अब अपनी जमात अलग बना ली तो दैट इज़ द राइट ऑफ एवरी पाकिस्तानी कि वो एक सियासी जमात बनाए, एक नज़रिया पेश करे, और उस नज़रिए को लेकर वो पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा ले और अवाम के सामने जाए, उनकी अदालत में जाए, एक्सेप्ट करे। वो बारहा ज़िमनी इंतखाबात हारे, फ़राख़ दिली से उन्होंने कुशादा दिली का मुज़ाहरा करते हुए उसको एक्सेप्ट किया, कोई एतराज़ नहीं किया, और अगले इलेक्शन की तैयारी की अपनी गलतियों से सीख कर, और वो आइंदा इलेक्शन में भी अपनी गलतियों की जो है इज़ाला करके लड़ने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि कुछ सीटें निकाल भी लें, और अच्छी बात है निकालें, क्योंकि पाकिस्तान में अल्टरनेट पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ की शदीद ज़रूरत है। एमक्यूएम ज़्यादा सीटें लेगी निस्बतन 7 सीटों से, तो कहीं ज़्यादा सीटें लेगी, कौमी में और सूबाई में भी बहुत ज़्यादा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। क्योंकि वो बायकॉट वाला जो खेलने वाले हैं, वो तो टिकटॉक पे गाने गा रहे हैं। तो अवाम को संजीदा जो है ना मसले का हल चाहिए। सीरियसली मैं आपको बताऊँ, मैं एज़ ए कराचियाई, मैं सीरियस टॉक चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ सीरियस सॉल्यूशन दे। नहीं देगा तो कोई पीटीआई में जाएगा, कोई पीपीपी में चला जाएगा, कोई कहीं जमा